खबर बिल्किस बानो की, जिसके गुनाहगारों की समय से पहले रिहाई का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बीजेपी सरकार ने जिस तरह से इस वारदात के बलात्कारियों को सजा में छूट दी है और उनका फूलमाला से स्वागत सत्कार किया है, उससे देश का सभ्य समाज आहत है। अब इस मामले में देश के 134 सेवानिवृत्त नौकरशाहों ने अपना विरोध दर्ज कराया है। इन सभी पूर्व नौकरशाहों ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र लिखकर कहा है कि बिल्किस के बलात्कारियों को सजा में छूट देना हर नज़रिए से गलत है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट उनकी रिहाई के बीजेपी सरकार के फैसले को रद्द करे। पूर्व नौकरशाहों ने अपने पत्र में लिखा है कि हम गुजरात सरकार के फैसले से बहुत व्यथित हैं। गुजरात सरकार ने बिल्किस बानो के बलात्कारियों की समय से पहले रिहाई का आदेश जारी करने में कई गलतियां की हैं। गुजरात सरकार के इस फैसले का प्रभाव न सिर्फ बिल्किस बानो और उसके परिवार पर पड़ेगा, बल्कि भारत में सभी महिलाओं की सुरक्षा पर भी पड़ेगा। सभी 11 बलात्कारियों को फिर से जेल में भेजा जाना चाहिए। पूर्व नौकरशाहों ने अपने पत्र में बिल्किस बानो के संघर्ष को रेखांकित करते हुए कहा है कि उसने अपनी जान बचाने के लिए पिछले कुछ सालों में 20 बार घर बदला है, लेकिन बीजेपी सरकार ने उसकी सुरक्षा की अनदेखी करते हुए बलात्कारियों को रिहा कर दिया। जेल से दोषियों की रिहाई के साथ बिल्किस बानो के लिए आघात, पीड़ा और नुकसान की संभावना काफ़ी बढ़ जाएगी। यह भी चौंकाने वाली बात है कि जल्दी रिहाई की मंजूरी देने वाली सलाहकार समिति के 10 सदस्यों में से 5 भारतीय जनता पार्टी के हैं, जबकि शेष पदेन सदस्य हैं। यहां आपको बता दें कि गुजरात सरकार की जिस सलाहकार समिति ने बलात्कारियों की समय से पहले रिहाई के प्रस्ताव पर मुहर लगाया है, उसमें गोधरा से बीजेपी विधायक CK राहुल जी भी थे। उन्होंने बलात्कारियों को संस्कारी बताते हुए उनकी रिहाई का स्वागत किया है। यहाँ एक और बात गौर करने लायक है कि लाल किले के प्राचीर से जिस दिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश की महिलाओं के मान सम्मान को लेकर नए जुमले गढ़ रहे थे, उसी दिन गुजरात सरकार ने बिल्किस बानो के बलात्कारियों को जेल से रिहा किया। स्वभाव से, संस्कार से, रोजमर्रा की जिंदगी में नारी को अपमानित करने वाली हर बात से मुक्ति का संकल्प ले सकते हैं। नारी का गौरव राष्ट्र के सपने पूरे करने में बहुत बड़ी पूंजी बनने वाला है। यह सामर्थ्य मैं देख रहा हूं और इसलिए मैं इस बात का आग्रही हूं। बीजेपी के पुरोधा पुरुष के इस दोहरे चरित्र पर कटाक्ष करते हुए राहुल गांधी ने कहा, बेटी बचाओ जैसे खोखले नारे देने वाले बलात्कारियों को बचा रहे हैं। आज सवाल देश की महिलाओं के सम्मान और हक का है। बिल्किस बानो को न्याय दो। बिल्किस बानो को न्याय देने की मांग अब देश के हर कोने से उठ रही है। देश के 134 सेवानिवृत्त नौकरशाहों का पत्र उसी की एक कड़ी है। दूसरी तरफ दिन रात नैतिकता और शुचिता की बात करने वाले माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और उनके वरिष्ठ नेतागण इस मसले पर चुप्पी साधकर समाज के सांप्रदायिक विभाजन में लगे हैं, ताकि इस साल के आखिर में होने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव में उन्हें चुनावी लाभ मिल सके। यहां आपको यह भी जानना जरूरी है कि अपने माननीय केजरीवाल जी भी इस मसले पर मोदी जी की तरह ही खामोश हैं। अब तक उन्होंने भी इस मसले पर एक शब्द नहीं बोला है। राजनीति की रवायत बदलने का दावा करने वाले केजरीवाल जी चुनावी मौसम में बलात्कारियों को अपना मौन समर्थन देकर चुनावी समीकरण साधने में जुटे हैं। दोनों महापुरुषों की सियासी शातिरपने पर आपकी राय का इंतजार रहेगा।